ओके, फिर यहाँ पे ये क्लोरीन आयन बनाना और फिर यहाँ पे ये सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन आयन के बजाय अगर तुम क्लोराइड लिखते हो ना तो भी चलेगा, तो फिर तुम्हें आयन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। क्लोरीन हम Cl2 को लिखते हैं, है ना, और या फिर Cl को एज लिखते हैं। अगर माइनस चार्ज है तो उसको क्लोराइड लिखते हैं। मिथिल को कुछ डाउट है? ये ऑक्सीजन हम लोग का O2 बनता है कोवैलेंट बॉन्ड, ताकि उसको स्टेबिलिटी मिले। ऊपर O2 भी तो रिपीट फिर रिपीट रिपीट, थोड़ा सा कन्वर्शन आवाज कम आ रहा में है, आवाज कम आ रहा है, रिपीट करो एक बार। ईयर में। हाँ हाँ, बट ना लो आ रही है वॉइस तुम्हारी। हेलो हेलो। हाँ हाँ फाइन जैसे, हाँ बोलो। ये O2 मतलब कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है ताकि उसको स्टेबिलिटी मिले, और O2 को कम्बशन में वापस से रिएक्ट करता है। O2 जो है वो वापस से रिएक्ट करता है स्टेबल फॉर्म होने के बाद भी, ऐसा तो बोल रहे हैं। यस यस यस। हाँ हाँ, तो बट ऑब्वियस ना वो एक इनर्ट नहीं है ना, एकदम स्टेबलाइज। लेकिन ऐसा भी नहीं है जैसे कि अगर मैं तुम्हें ऐसे बात करूं, मिस्टर माइक इज म्यूट। हाँ 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 हाँ, देखा देखा। तुम इतने देर तक कहाँ थे, मैं बुला रही थी, सुने नहीं? बुरा लग गया? नहीं लगा? फिर कैमरा क्यों बंद किया था? ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। ये O2 मॉलिक्यूल है, ठीक है। शेयरिंग से उसने बॉन्ड फॉर्म किया, थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिली। ये वाला क्या है, नेसेंट ऑक्सीजन है, ठीक है। ये वाला जो है वो नेसेंट ऑक्सीजन है। इसकी रिएक्टिविटी देखोगे ना, वो बहुत हाईली रिएक्टिव है ना। लाइक इसका तुमने प्रैक्टिकल केमिस्ट्री अगर तुमने पढ़ा होगा ना, वो ब्लीचिंग इफेक्ट जो प्रोड्यूस करता है, देखो हेयर ब्लीचिंग के लिए या व्हाइट क्लोथ्स को जो वॉश करने के लिए यूज होता है ना, आला जिसको बोलते हैं, है ना, वो भी कैसा स्ट्रांग होता है ना। और एल्स जो टॉयलेट क्लीनिंग्स के लिए भी होता है, जो पूरा स्टेन निकाल देता है, या फेस ब्लीचिंग्स के लिए भी तुमने देखा होगा कुछ वुमेन्स को ऐसा यूज करते हैं, या एड्स गोल्ड फ्लेम ब्लीच आता है जो, है ना, कलर ही चेंज कर देता है ऐसा करके, है ना? तो ऐसा इसका इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एज वेल एज तुमने अगर कभी एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन जैसे अगर तुमने चैप्टर स्टडी किए होंगे, तो उसमें तुमने स्टडी किया होगा कि ओजोन का जो फॉर्मेशन होता है, O2 रहता है और फिर नेसेंट ऑक्सीजन से वो कंबाइन होता है, फिर उसके बाद O3 फॉर्म हो जाता है, ठीक है ना। ऐसा करके तुमने स्टडी किया हो। तो जो तुम पूछ रहे हो कि ऑक्सीजन जो है वो एक इनर्ट गैस नहीं है। लाइक चिप्स के पैकेट्स में भी हम नाइट्रोजन गैस डालते हैं बिकॉज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ जो होगा वो रैपिड होगा, है ना। तो या फिर किसी चीज को भी ऑक्सीजन ऐसा लग जाता है, तो फिर ये ऑक्सीजन जो है ये इसकी ऐसी प्रॉपर्टी है कि जहां पे भी जाएगा वो ऐसे रिएक्ट करेगा। ये एकदम स्टेबल कंपाउंड, एकदम इनर्ट लाइक उनकी तरह नहीं हो जाएगा, जैसे कि एक नाइट्रोजन गैस इनर्ट है या फिर नोबल गैसेस के जो है ना, इसकी रिएक्टिविटी है, बट ये फॉर्म से ये समवॉट स्टेबल है ना। लाइक सोडियम जैसा होता है वैसा भी नहीं है ना, एकदम एक्सप्लोसिव जैसा, है ना। तो वो स्टेबल रिएक्शन करने के बाद इसका मतलब ये नहीं है कि वो एकदम स्टेबलाइज होगा और एकदम ही इनर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, है ना। ऐसे किसी का भी नहीं होता ना। मोस्ट ऑफ जैसे कि तुम NaCl की बात कर लोगे, तो NaCl भी तो यहाँ पे स्टेबलाइज हो चुका है ना, ठीक है। वापस तुम सोल्यूशन में डालोगे तो वापस से वो आयोनाइज हो जाएगा, आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। Yes, you are telling something. हाँ लेक्चर ले रहे हो तो बोलूंगी ना। तो लाइक तुम लीव हो गए थे क्या? नहीं, मितुल का डाउट था, मैं ठीक है, गलती वो से ही म्यूट समझा। का बटन दब गया था, इसलिए आपकी आवाज नहीं आई। अच्छा अच्छा, होप सो ये समझा ना, कुछ भी नहीं है ना इसमें तो। ऐसे तुम कैल्शियम ऑक्साइड का भी बना देना, ठीक है, CaO का बना देना, ठीक है, MgO का बना देना, MgCl2 का बना देना। कोवेलेंट पे चलते हैं अभी। इसको ड्रॉ कर देना बुक में, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तुम्हें इसके बेस पे।
ओके, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड से पहले लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का कंसेप्ट समझ लेते हैं। लोन पेयर सुना है क्या तुमने? मैंने बताया था पहले। क्या मितुल क्या बोल रहा है? बता, सुना है ना? मैंने नहीं पढ़ा है ना। अच्छा, तुम बता सकते हो लाइक नाइट्रोजन पे कितने लोन पेयर्स होते हैं? बस एक। ना। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। ऑक्सीजन पे? बस दो। ठीक है, सही है सही है। बाकियों को भी आता है ये चीज, बताओ कि रहने दो। अफीफा आता है? बता दो मिस, मुझे नहीं पता। ठीक है। मिस बता दो। हम्म। अच्छा, लोन पेयर को हम अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं। बॉन्ड पेयर को शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अच्छा, अभी एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को। नाइट्रोजन ले लेते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 है ना। नाइट्रोजन स्टेबलाइज होने के लिए क्या करेगा? ठीक है, स्टेबलाइज होने के लिए क्या करेगा तैयबा? इलेक्ट्रॉन हाँ, 3 इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा, है ना। तो मैं दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो हाइड्रोजन का सपोजिटली इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे क्रॉस से रिप्रेजेंट किया। ये हाइड्रोजन का, ये नाइट्रोजन का। यहाँ पे भी ऐसे ही सेम है, यहाँ पे भी ऐसे ही सेम है, ठीक है। नाइट्रोजन खुश हो गया और तीनों आए हुए हाइड्रोजन भी खुश हो गए, है ना। हाइड्रोजन को मिला डुप्लेट, नाइट्रोजन को मिला ऑक्टेट, ठीक है। सो इससे 8 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में हो गया। सो ये जो है, ये जो है और ये जो है, ये तीनों क्या बोलेंगे? इसको, इसको और फिर इसको, इन तीनों को बोलेंगे बॉन्ड पेयर्स, है ना। बॉन्डिंग किया है ना, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? बॉन्ड पेयर्स बोलेंगे। तो ये तो शेयर्ड हुए वाले हैं, और ये वाले यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है जो अनशेयर्ड है, वो अनशेयर्ड को क्या बोलेंगे? लोन पेयर्स बोलेंगे, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे है जो शेयर हुए नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन्स अनशेयर्ड है ना, तो उसको अगर जोड़ी में बोलना है, पेयर में बोलना है, तो कितना बोलेंगे? 1 पेयर, ठीक है। तो लोन पेयर्स नाइट्रोजन के पास एक ही है और बॉन्ड पेयर उसके पास 3 है, ठीक है। सो नाइट्रोजन हैव 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। अच्छा, मेनली जो क्वेश्चन पूछता है ना, वो तुम्हें नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से और फ्लोरीन से क्वेश्चन पूछता है। बस तुम्हें इन 3 का पता होना चाहिए, बस काम हो जाएगा, ठीक है। ओके, विराज ऑक्सीजन का बोलोगे? अच्छा, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल ऐसा नहीं लिखा है कि ये लोन पेयर का एग्जाम्पल है या ये बॉन्ड पेयर का एग्जाम्पल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये 2 टर्म्स के लिए बताया है, ठीक है। एग्जाम्पल्स ये किस में भी आ सकता है। विराज बोलोगे ऑक्सीजन के पास कितना होता है? 2 लोन पेयर। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? वो ज्यादा बता दिया इसने। बोल दो अश्मित, तुम बोलो। मिस आपने अनशेयर्ड पूछा था ना, जो रिएक्शन में वो हाँ देते हैं, हाँ, तो जैसे उसमें जैसे नहीं नहीं नहीं, क्या बोले तुम? अभी बोलो, क्या बोले तुम? मिस आपने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पूछे ना, जो हाँ। रिएक्शन में शेयर नहीं होते थे। जैसे मिस ऑक्सीजन के हम्म। पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, उसने हम्म रिएक्शन में 2 दे देता है, हम्म माइनस 2 हम्म लेता है, हम्म। तो उसमें जो अनशेयर्ड हुए वो 6 हुए या 6 हुए शेयर। पहले सही बोल रहे हो, वो जो 2 लेता देता है ना, उसको शेयरिंग बोल दो, तो है मिस ना। 4 हुआ ना, फिर हाँ 4। हाँ, 4 सही है, फिर तुम 6 बोल रहे थे। हाँ वो 6 गलती से बोल दिया। हाँ हाँ हाँ। विराज को समझा क्या? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है ना,
तो ये 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ड्रॉ कर दिए, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेगा, 6 को 8 करना चाहेगा, हर कोई 8 करना चाहता है, हर नॉन मेटल 8 करना चाहता है उसको, ठीक है। सो इसलिए वो यहाँ पे ये क्रॉस से हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन्स के साथ उसने शेयरिंग कर लिया। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयरिंग कर लिया, ठीक है। हाइड्रोजन के डुप्लेट्स कंप्लीट, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, बात खत्म, बस यहीं पे बस उसकी शेयरिंग वाला काम खत्म। अच्छा, बचा हुआ ये एक जोड़ी और ये एक दूसरी जोड़ी, है ना। जब तुम आंसर बोल ही दिए थे कि 2 लोन पेयर्स था, पेयर्स के में बोल ही रहे हो ना, 2 जोड़ी जूते ना, तो जूते हुए कितने हैं, 4 जूते ना। हाँ ठीक है। कृषा तुम फ्लोरीन पे बताओगे कितने होते हैं। अफीफा फास्फोरस पे बताओ कितने होते हैं, फास्फोरस पे लोन पेयर्स कितने होते हैं। अच्छा, समझने वाला ना बिल्कुल कुछ करने जाएगा नहीं, बोर्ड पे देख के ही आंसर बोल देगा, ठीक है। आंसर आना मतलब वो तुरंत आए तो ही मतलब है ना कुछ चीजों के लिए। तो ताइबा, आई वांट आंसर फॉर सल्फर। इवन ताइबा, सेम स्टेटमेंट, अगर सच में समझाया तो तुरंत ही बोल दोगे, कुछ करने नहीं जाओगे। कृषा को इतना टाइम लग रहा है। जिसको आंसर्स आ गया हो वो चैट बॉक्स में डिफरेंट डिफरेंट लिख सकते हो। लाइक फ्लोरीन का क्या है, सल्फर। Which chat box disabled है? ठीक है। मिस किस किस का बताना है, अब बोर्ड पे लिख अह, दो। सही है मित्र। अफीफा रॉन्ग है, ठीक है। एज देखो लेक्चर का टाइम एक्चुअली खत्म होने आ रहा है एंड आई हैव लेक्चर एट 4:30 एग्जैक्टली, है ना। तो मैं फटाफट इसको बता देती हूँ पहले। फॉस्फोरस देखो नाइट्रोजन की फैमिली का ही है ना फॉस्फोरस, है ना। नाइट्रोजन के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, फॉस्फोरस के भी लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो सेम ही होने वाला है ना। जिसका भी लास्ट शेल तुम्हें सेम दिख जाए वो तो सेम ही रहने वाला है, ठीक है। समझे क्या। तो अगर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है तो फॉस्फोरस के पास भी एक ही लोन पेयर होगा, सही है। ओके, सल्फर के लिए ऑक्सीजन की फैमिली से ही सल्फर आता है। सल्फर, अगर ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, सल्फर के भी लास्ट शेल में 6, तो जो ऑक्सीजन का आंसर है वही सल्फर का आंसर होगा, समझे। क्लोरीन का अभी समझ लो ना, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन गए, एक बढ़े तो एक बढ़ गया, तो वैसे ऑक्सीजन से फ्लोरीन जाओगे तो भी तो एक बढ़ जाएगा ना। सो फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर्स, ठीक है। ये चीज अगर नहीं समझी हो तो आई विल बी डिस्कसिंग दिस थिंग अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। अभी होमवर्क के लिए देखो, मुझे बुक दिखा दो ना एक बार फटाफट कोई, तो इस पे दिखा दो ना नोट, मिस मतलब लास्ट, हाँ जो क्वेश्चन क्या दिखाना है? मतलब लास्ट पेज के जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना। हाँ, ऐसे करें। ओके ठीक है, मित्तुल दिखा रहा है just। मित्तुल पहले का भी क्वेश्चन दिखाओ ना, लाइक 6 तक ही था ना, तो ये तो 12 से है ना। चलो ओके, देन 7 8 9 वो सारे कर देने, 9 10, ठीक है। यहाँ पे दिखाओ तो अभी 7 8 9 10 and then 12 you have to do, yes। ओके, जस्ट जस्ट सेकंड, 18 तक कर देना। एक मिनट, 18 वाला क्वेश्चन क्या है, वो 18 वाला रीड करो ना एक बार। म्यूट हो गया। अच्छा, now see here,
जितने भी क्वेश्चंस 18 तक आ रहे हैं ना, अगर तुम्हें आते हैं तो 18 तक सारे क्वेश्चंस कर देना जितने बाकी है, ठीक है। चलो स्टॉप करते हैं अभी के लिए, ठीक है। 18 तक जितने भी क्वेश्चंस आते हो वो कंप्लीट कर देना नेक्स्ट लेक्चर नोटबुक में, उसे सॉल्व करके आना है, और जितने स्क्रीनशॉट्स लिए वो भी हो जाने चाहिए, ठीक है। चलो बाय मिस बाय। ये रिकॉर्डिंग आप कहाँ डालोगे? मैं भेज दूँ, अस्मित से ले लेना। हाँ मैं भेज दूँगा, जैसे पहले भेजा था ना। ओके